तीसरा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त विवरण। कानून का अर्थ है एवं विशेषताएं। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभुत्व की आज्ञा है। ग्रीन के अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। हॉलैंड के अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित रहते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। कानून की उपयुक्त व्याख्या और परिभाषा से कानून के निम्नलिखित तत्व या विशेषताएं सामने आती हैं। पहला, कानून नियमों का समूह है जिसके आधार पर राज्य की शक्ति या भौतिक दंड और दमन की अक्षमता है। दूसरा, समाज की परिस्थितियां कानून के मध्य परिचालित होती है क्योंकि कानून बाह्य आचरण से नियंत्रण करते हैं। तीसरा, कानून का उल्लंघन दंडनीय अपराध है क्योंकि यहाँ संप्रभुत्व की आज्ञा का उल्लंघन होता है। चौथा, कानून को परिभाषित करने एवं लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। प्रमुख स्रोत कानून के स्रोत से तात्पर्य उन साधनों से है जो कानून के निर्माण में सहायक होती है। वर्तमान युग या आधुनिक राज्यों में कानून बनाने की शक्ति प्राय विधानमंडल को प्राप्त होती है, किंतु विधानमंडल के अतिरिक्त भी अनेक स्रोत हैं, जैसे कि पहला, रीति रिवाज या परंपरा से निर्मित कस्टडी लॉ। रीति रिवाज कानून का प्रचलित प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति रिवाजों का निर्माण नहीं होता वरन ये विकास का परिणाम है। समाज में लंबे समय तक प्रचलन से उसे समाज में व्यापक समर्थन देकर कानून बना दिया जाता है। इस प्रकार रीति रिवाज के निर्माण में न तो किसी संगठन का योगदान होता है और न ही उसे अपनाने या पालन करने के पीछे दंड की शक्ति होती है। वह एक क्रमिक विकास का परिणाम होता है जिसके पीछे समाज के व्यक्तियों का नैतिक बल होता है। ऐसे ही अनेक रीति रिवाज जिसका कानून के रूप में पालन होता है। भारत में स्मृतियाँ तथा ब्रिटेन में कॉमन लॉ इसके उदाहरण हैं। ऐसे कानून को प्रथागत कानून भी कहा जाता है। दूसरा, धर्म आधारित रीजनल रिलीजियंस लॉ। धर्म परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता प्रदान कर जो सबल बनता है। इस प्रकार कानून तथा धर्म में घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल में ईश्वर को ही समस्त सत्ता तथा कानून का निर्माता माना जाता था। प्राचीन काल में धर्म तथा कानून में इतना संबंध था कि सभी कानूनों के पीछे धार्मिक मान्यता पर बल दिया जाता था। आज भी हिंदुओं का कानून हिंदू कोड बिल एवं मनुस्मृति तथा इस्लामी कानून शरीयत पर आधारित है। तीसरा, न्यायिक निर्माण लॉ। वर्तमान समय में न्यायपालिका द्वारा जारी विभिन्न निर्णय विधि के रूप में होते हैं। ऊपरी न्यायपालिका के नियमों को निचली न्यायपालिका द्वारा कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन्हें कॉमन लॉ कहते हैं। तीसरा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त विवरण। कानून का अर्थ एवं विशेषताएं। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभुत्व की आज्ञा है और ग्रीन के अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। हॉलैंड के अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य की बाहरी आचरण से संबंधित रहते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है।